खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा बल्कि एक दूसरा मददगार अता करूंगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कल से हमने टीचिंग का एक नया सिलसिला शुरू किया है। आज की वीडियो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम खास तौर पर गौर करेंगे कि जो रसूल थे, यानी कि वो 12 रसूल जो यीशु मसीह ने चुने, उनकी जिंदगी में किस तरह से रूहुल कुद्स ने काम किया। क्योंकि बेशक रसूली खिदमत बाद में भी जारी रही, लेकिन ये जो 12 रसूल थे इनकी खिदमत बड़ी ही एक खास किस्म की थी जिसका जिक्र अभी आप पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम अमाल की किताब उसका 15 बाब और उसकी 28 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना कि इन जरूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें। तो इस वाली आयत का सियाको सबाक ये है कि जब इंजील फैलना शुरू हुई तो बहुत सारे यहूदी भी ईमान लेकर आए, लेकिन एक बड़ी तादाद गैर कौम जो थे वो भी ईमान ला रहे थे। तो अब जो यहूदी मसीही थे वो इस बात पर जोर देते थे कि गैर कौमों में से जो लोग आते हैं उनके लिए भी लाजम है कि वो सारी जो मूसवी शरीयत की रसूमात है उनकी पैरवी करें। मिसाल के तौर पर खतना हो गया, और इसी तरह जो ईदें हैं और मुख्तलिफ अय्याम जिनको यहूदी मनाते थे, तो इन यहूदियों का कहना था कि गैर कौमें जो है वो भी इन सारी बातों को उसी तरह से फॉलो करें। जब ये मामला ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ तो तमाम रसूल यरूशलेम में इकट्ठे हुए ताकि इस बात का जायजा लिया जाए कि मूसवी शरीयत की ये रसूमाती बातें जो हैं किस हद तक कलीसिया के लिए लाजम है। क्या गैर यहूदी मसीहों को इस सारी रसूमाती शरीयत पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जब गुफ्तगू शुरू हुई तो पहले तो पौलुस और बरनबास ने बताया कि किस तरह से गैर कौमों में से लोग ईमान ला रहे हैं। इसके बाद पतरस खड़ा होकर बताने लगा कि किस तरह से जब वो कुरनेलियस के घराने में इंजील सुना रहा था तो उन सभी पर जो कि इस कलाम को सुन रहे थे, जो कि गैर कौम थे, उन पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, और उन्होंने भी ठीक उसी तरह से रूहुल कुद्स का तजुर्बा किया जैसे कि यहूदी मसीही कर रहे थे। तो उसका आर्गुमेंट ये था कि इन सभी लोगों ने बगैर इन रसूमात पर अमल किए रूहुल कुद्स पाया है। तो इसलिए जब रूहुल कुद्स खुद इन लोगों को पाक ठहरा रहा है, उनके ऊपर नाज़िल हो रहा है, उनके अंदर बसेरा कर रहा है, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये रसूमात अदा करके ही वो पाक ठहरेंगे। तो इसलिए ये बातें लाजम नहीं है। और इसी बात को फिर तमाम रसूलों ने एंडोर्स किया और एक खत लिखकर तमाम कलीसियाओं को भेजा, और उसमें जो खास लफ्ज यहां पर आपने पढ़ा कि रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना है कि ये जो गैर कौम लोग मसीह में शामिल हो रहे हैं उनके लिए लाजम नहीं है कि वो मूसवी शरीयत की इन सारी रसूमात पर अमल करें। सो जब उन्होंने कहा कि रूहुल कुद्स और हमने, तो वो दो बातों पर जोर दे रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि रसूल होने के नाते यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है, जिसको अपोस्टोलिक अथॉरिटी कहते हैं, कि हम रसूली इख्तियार से ये लिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है बल्कि खुद रूहुल कुद्स की सोच है। सो ये हम जो कुछ कह रहे हैं ये रूहुल कुद्स की रहनुमाई में, या दूसरे लफ्जों में खुदा के इल्हाम से कह रहे हैं। अब रसूलों का इस तरह से कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ज़हन में रहे कि जो मूसवी शरीयत है ज़ाहिर है वो खुदा का कलाम है, और अगर अभी ये कहा जा रहा है कि बाकी लोगों के लिए मूसवी शरीयत के इन पहलुओं पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसको यहाँ पर कलम बंद किया गया और हम देखते हैं कि उसके बाद कलीसिया ने इसी को फॉलो भी किया। तो अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि रसूल इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे, यानी कि मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 14वां बाब और 26 आयत, जिसमें लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अब कल की वीडियो में भी मैंने इस आयत पर बात की थी, लेकिन इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं चाहता हूं कि चंद बातों पर आप गौर करें, जिसमें से पहली चीज यह है कि जब यीशु मसीह अपने रसूलों के साथ थे, अपने शागिर्दों के साथ वो जमीन पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बाज़ जगह पर डांटते हुए दिखाई देते हैं, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। मिसाल के तौर पर मत्ती 8 बाब में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द एक कश्ती में सवार होकर
होकर झील में से जा रहे थे और यीशु मसीह सो जाते हैं। एक बड़ा तूफान आता है, शागिर्द बड़े परेशान हो जाते हैं, वो घबरा कर यीशु मसीह को उठाते हैं और यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं और कहते हैं, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो। इसी तरह से जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और वो बताते हैं कि उनकी राय मुख्तलिफ है, तो यीशु कहते हैं तुम क्या कहते हो। तो पतरस कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और यीशु मसीह उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन फिर अगले ही लम्हे जब यीशु ने बताते हैं कि लाजम है कि वो यरूशलेम को जाए, वो पकड़वाया जाए और फिर उसे सलीब दिया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो पतरस उसे अलग ले जाकर मुलामत करता है कि ये किस तरह की तू बातें कर रहा है, जिसके जवाब में फिर से यीशु मसीह उसे डांटते हैं और कहते हैं, ऐ शैतान दूर हो। अब के डांट जो है वो काफी सख्त है। और यहां पर यीशु मसीह का पतरस से कहना है कि मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा हूं, लेकिन उन बातों को तुम समझ नहीं रहे हो कि अगरचे कि मैं मसीह हूं लेकिन मेरा मरना जरूरी है। तो इस तरह फिर से हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह की जात और उसके कामों को समझ नहीं पा रहे थे। इसी तरह से मत्ती 13 बाब में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह बीज बोने वाले की मिसाल बताते हैं, तो शागिर्द जब घर में आते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं हमें इस तमसील को समझा दे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अभी तक ना समझ हो, अभी तक तुम इन बातों को नहीं समझते हो। तो एक बात हमें वाज़े तौर पर नजर आती है कि यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के दौरान रसूल यीशु मसीह को समझ भी नहीं पा रहे थे, उसकी तालीम को भी समझ नहीं पा रहे थे, उसे कबूल नहीं उस तरह से कर पा रहे थे, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह थे और जो कुछ वो कह रहे थे वो इस कदर बड़ा था जो एक आम यहूदी के लिए, एक आम इंसान के लिए समझना आसान नहीं था। इसके अलावा दूसरी एक बड़ी अहम बात हम अमाल 1 बाब और उसकी 21-22 आयत में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, बस जितने अरसे तक खुदाम यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर खुदावन के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। अब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगरचे कि रसूली खिदमत इन 12 रसूलों के बाद भी कलीसिया में जारी रहती है, लेकिन जो इन रसूलों की खास खिदमत थी वो कोई भी और कभी भी नहीं ले सकता था, क्योंकि इस वाली खिदमत की खास बात ये थी कि ये यीशु मसीह की जिंदगी के चश्मदीद गवाह थे कि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा था अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान, जो कुछ उन्होंने किया था, और ख़ास तौर पर उसका जी उठना, ये जो 12 रसूल थे ये ख़ास उसके गवाह थे। और अभी जब यहूदा अस्करियोती यीशु मसीह से बेवफाई करके खुदकुशी कर लेता है, तो ये 11 हैं। तो पतरस रसूल और दीगर का मानना यह है कि हमें 12 ही होना चाहिए और इस 12वें शख्स का ओहदा हम किसी और को दें, लेकिन ये शख्स वो होना चाहिए जो कि यीशु के बपतिस्मे से लेकर उसके जी उठने तक हमारे साथ रहा हो और उसने यीशु मसीह की सारी बातों की अपनी आंखों से देखा हो, ताकि वो इन बातों की गवाही दे सके। तो अब हम 2 फैक्ट्स को यहां पर देखते हैं। एक तो रसूलों को हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जमीन पर उनके साथ थे तो वो यीशु मसीह के ना तो शख्सियत को, ना उसकी जात को, ना उसके कामों को, ना उसकी तालीम को पूरी तरह समझ पा रहे थे, और ऊपर से उनकी खास जिम्मेदारी ही ये है कि वो यीशु मसीह की इन सब बातों की गवाही दें, लेकिन सिर्फ वो यीशु मसीह के बारे में बताए नहीं बल्कि उसको डिफाइन कर सके, उसको डिस्क्राइब कर सकें कि यीशु मसीह की जिंदगी कैसी थी, उन्होंने क्या कहा, इन बातों का मतलब क्या था, इन चीजों को उन्होंने बताना है। लेकिन जैसे हमने देखा कि वो तो जमीन पर रहते हुए नहीं समझ रहे थे, तो किस तरह से वो ये सारी बातें अब कर सकते हैं। तो उसका जवाब हमें उसी हवाले में मिलता है जो अभी हमने पढ़ा, यानी कि यूहन्ना 14 बाब 26 आयत, जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि जब दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्स आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा तुम्हें याद दिलाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स का इन रसूलों की जिंदगी में जो काम था वो ये था कि वो उन्हें यीशु मसीह की जिंदगी के वाकयात और उसकी तालीमात की याद भी दिलाए और साथ में उनको इसका फहम भी अता करे कि उसकी इन जिंदगी के वाकयात का मतलब क्या था। और इस बात का इकरार खुद यूहन्ना रसूल अपने अंजीली बयान में करता है, यानी कि यूहन्ना 2 बाब उसकी 22 आयत में, जिसमें लिखा है,
बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यस्सु ने कहा था यकीन किया। अब ये वो हवाला है जहां यस्सु मसीह ने कहा कि तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और लोग कहने लगे कि ये मकदस यानी हैकल तो 40 साल हो गए इसे बनते हुए और तू कह रहा मैं 3 दिन में बना दूंगा। तो ना तो उस वक्त यहूदी समझे ना यस्सु मसीह के शागिर्द, लेकिन जब वो जी उठा और उसके बाद रूहुल कुद्स नाज़िल होता है तो रूहुल कुद्स ना सिर्फ उन्हें याद दिलाता है कि यस्सु मसीह ने यह बात कही थी, बल्कि वो इस बात को भी समझ पाते हैं कि यस्सु ने यह बात अपने बदन के बारे में कही थी। तो जो यस्सु की बात को भी याद करते हैं और उसका मतलब भी उन्हें समझ में आना शुरू हो जाता है। तो अब इन बातों की रोशनी में आप अमाल 15 बाब उसकी 28 आयत को समझ सकते हैं कि जब रसूलों ने खत लिखा तमाम कलीसियाओं के रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब समझा है कि गैर कौम में से आने वाले लोगों पर किसी तरह का बोझ ना डालें, यानी कि मूसवी शरीयत की वो सारी रसूमात जो यहूदी अदा करते हैं मसीहों को वो अदा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें रसूल अपने पास से नहीं कह रहे थे, बल्कि वो तालीमात जो यीशु ने जमीन पर दी थी उनकी रोशनी में जो रूहुल कुद्स ने याद दिला रहा था और सिखा रहा था उसके ताल्लुक से ये सारा कुछ कह रहे थे, उसके इख्तियार से सब कुछ कह रहे थे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो यीशु मसीह के रसूल थे उनका वो ही इख्तियार था जो कि अहदे अतीक में हम अंबिया का देखते हैं। और ये बात इसलिए जरूरी है कि बास हमारे मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि इंजील तो हजरत ईसा पर नाजिल हुई, लेकिन खतूत जो है वो तो रसूलों ने खुद से लिखे हैं, तो इसलिए इनका वो इख्तियार नहीं है। लेकिन यहां पर हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं रूहुल कुद्स को भेजूंगा, वही रूहुल कुद्स जो कि अहदे अतीक में अंबिया को तहरीक देता रहा ताकि वो खुदा की आवाज को सुन सके और बयान भी कर सकें, ठीक वही रूहुल कुद्स यीशु मसीह के रसूलों को भी तहरीक देता रहा, इल्हाम देता रहा ताकि खुदा के कलाम को वो हम तक पहुंचा सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।